हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फर्स्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। हर चीज़ ज़बरदस्त रही और चीज़ें जो हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेहतरीन सिग्नल्स चले, 2 दफ़ा सिग्नल्स जो हैं वो आए हैं और चाहे ऑयल पे था, चाहे गोल्ड पे था, चाहे सिल्वर था, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चली है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बता दूँ, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सिग्नल्स खाली नहीं है, लर्निंग है। लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। मैंने आपको बार बार ये बात कही है। आज एक और जो है वो फिनोमेना का जिक्र करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और जो है वो आप जिसे कह लीजिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का। जो गलती करते हैं आप लोग, उससे बैरियर क्या आता है, उस बैरियर की वजह से आपको ट्रेडिंग क्या नुकसान होता है, आज उस पर जिक्र कर लेते हैं। और अर्ली मॉर्निंग जो है वो जब गोल्ड जो है वो 2397 पे आया था, मैंने कल पर्टिकुलर जिक्र किया था। 2401 का एक एरिया है जहाँ पर जिसको ब्रेक, जहाँ से रेजिस्टेंस थी, तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उसको जो सेलिंग की कॉल दी थी। और 29.80 जब सिल्वर आया, वहाँ पर भी सेलिंग की कॉल थी। और एक बात मैंने बड़ी क्लियर कही है कि जब मेजर रेजिस्टेंस है, एसएल दें और सेलिंग करें। मेजर सपोर्ट है, एसएल दे और बाय करें। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द इंट्रा डे ट्रेड। यस, ट्रेंड इज एवरीथिंग। ट्रेंड आपको कहाँ काम आता है और अगेंस्ट द ट्रेंड आप कैसे मुश्किल में फंसते हैं, आज इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल से आपको समझाऊंगा। असल चीज़ क्या, आप देखें, जो लोग गोल्ड इस टाइम पे क्या है, गोल्ड इस टाइम पे ट्रेंड वाइज बुलिश है। अब आप लोग क्या हुआ कि अगेंस्ट द ट्रेंड सेलिंग की एंट्री में फंस गए। अब जिन्होंने सेलिंग एंट्री ली है, जो डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं, अब मसला ये है कि जी 92 से 90 से 23 90 से 92 से आपने सेलिंग की, 70 तक मार्केट आई। लेकिन जो लोग नीचे से सेलिंग के अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए इशू क्या है? उनके लिए सबसे बड़ा इशू यही है कि वो उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते, उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मज़ीद होल्ड करना पड़ता है। अगर आपका एक आधा एस एल हिट हुआ होता 100 पिप्स का, इंट्राडे आपने ट्रेड की होती, 200 सवा 200 पिप्स आप बुक करने की पोजीशन में होते। ये चीज़ को समझें, आपका जो एस एल होता वो भी कवर हो जाता और आप प्रॉफिट के अंदर आ जाते। जब आप एस एल नहीं लगाते हैं मार्केट को, जब आप सज़ा अपनी कबूल नहीं करते हैं, होता क्या है कि आपको एक छोटी सी सज़ा दी जा रही होती है सिविल कोड के अंदर, सेशन कोड के अंदर। आपकी कहते नहीं नहीं मैं सज़ा कबूल नहीं करूँगा। जेब, वो जिसे कहते हैं ना कि जेब कतरा वाला काम है। आप अगेंस्ट द मार्केट बैठ गए, अगेंस्ट द ट्रेंड आप बैठ गए, आपका एक एसएल है, कोई छोटी सी सज़ा है। आप कहते हैं नहीं 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 मैं तो हाई कोर्ट के अंदर जाऊँगा। अब कैद होती है 2 महीने की। आप जब हाई कोर्ट में जाते हैं, पता लगता है 6 महीने 2 साल आप कैद भी पड़े हैं, आपकी ज़मानत भी नहीं हो रही। फिर आप कहते हैं नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। आपको पता लगता है कि जनाब हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि जी इनकी 2 महीने की सज़ा बनती थी, वो पता लगता है कि जनाब हाँ जी 6 साल आपकी सज़ा काट चुके हैं। तब आपका वही फैसला, तो इससे बेहतर ही है इज्जत के साथ एसएल दें, अपना लॉस बुक करें, मार्केट में गलत होने की सज़ा काटें और दोबारा से मार्केट के अंदर आएँ, ताकि आपको मौका मिले कि हाँ जनाब आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। इससे ज़्यादा सिंपल में जो है ना, आपको एनालिसिस नहीं बयान किया जा सकता। यू हैव बीन डूइंग दिस मल्टीपल टाइम्स। आप लोग ये गलती करते हैं। इंट्राडे ट्रेड में क्यों कहता हूँ, आप इसलिए करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी अगर आपका एसएल हिट हो गया ना, आप अगले 3 दिन क्या 2 दिन भी प्रॉफिट में रह जाएंगे, तीनों दिन का एसएल कवर हो जाएगा। लेकिन अब आप बैठे हैं 40 से सेलिंग लगा के, आपने ऊपर डॉलर कॉस्ट एवरेज भी किया, अभी तक वो डॉलर कॉस्ट एवरेज प्रॉफिट के अंदर नहीं आया। आप कहते हैं यार किसी तरीके से नीचे आ जाए, हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है ना आए। गॉट माय पॉइंट। इसी तरह लोग नीचे से बैठे हैं एरियाज, वो गलत करते हैं, वो गलत करते हैं। अपने आप की इस गलती को दूर करना पड़ेगा। सिल्वर और गोल्ड मॉर्निंग के अंदर बहुत सी सेलिंग थी। ऑयल का मैंने पर्टिकुलरली कहा था कि जी आपको बाय की तरफ देखना है, सेलिंग की एंट्री नहीं लेनी है। एक जो है वो बाइंग की कॉल भी चली ग्रुप के अंदर,
आपको पता है ऑयल में हादी भाई ने मेरी बड़ी ज़िंदगी आसान की हुई है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑयल के अंदर देखनी नहीं पड़ती हैं और मैं रिलैक्स होके बड़े आराम से जनाब जो है ना वो दूसरी ट्रेड्स की तरफ लोगों को लगवा देता हूँ, कर देता हूँ। और ऑयल को पर्टिकुलरली हादी भाई ने ग्रिप करके रखा हुआ है। बहरहाल उसके अंदर बताते हैं तो वो यही चीज़ थी कि मेनली इट वाज ऑन द बुल साइड। तो अब ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो है वो 79.50 एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है। इससे नीचे नीचे रहता है तो आप इसको सेलिंग कर सकते हैं। और अगर जो है वो 77 से नीचे कोई भी इंट्राडे क्लोज आ जाता है तो फिर बड़ा ही लंबा नीचे जाने की तैयारी है। अदरवाइज़ अभी बहरहाल इस टाइम पे क्या हुआ कि कल मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और आज अब मार्केट जो है वो साइडवेज मूवमेंट में चली है, लेकिन आज प्रॉफिट रहा है। तकरीबन जो है वो 100-150 पिप्स हमने उसमें ऑयल के अंदर बाइंग के मैंने निकाले हैं इस टाइम के ऊपर। लेट आज जो है वो रात में दोबारा से सेलिंग की कॉल थी, सिल्वर के ऊपर भी और गोल्ड के ऊपर भी। गोल्ड की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि एक अच्छी सपोर्ट, अच्छी इंट्राडे में H1 के ऊपर गोल्ड का बेरिश होना ज़रूरी है। और उसके लिए एक तो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन आ रही है 2374 के ऊपर। अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था 77 के ऊपर थी। तो कल अगर 74 के नीचे हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर मज़ीद दोबारा 52 का लेवल और फिर मज़ीद नीचे 32 का लेवल गोल्ड बाइंग के अंदर है। आइडियली क्या है कि नीचे से आप बाय करें, लेकिन अभी आप देखें 70 से जो बाइंग निकली है वो हाई नहीं तोड़ सकी। दिस मीन्स कि यहाँ से बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये यहाँ वाली जो बाइंग है ये इसको ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम नीचे वाली जो सपोर्ट है, कल की जो सपोर्ट थी, कल 50 का लेवल निकला था और 50 के लेवल से दोबारा से हाई लग गया था। तो दोबारा से हम 50 की अगर सपोर्ट के ऊपर देखते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ यहाँ से अगर हम बाय करने की कोशिश करें, 52 का लेवल हो गया, 55 का लेवल हो गया, यहाँ से अगर हम बाय करने की कोशिश करें तो मार्केट ऊपर तक जा सकती है। अगर दोबारा वही चीज़ है कि यहाँ से भी ऊपर नहीं जा सकती तो फिर बाइंग का लेवल दोबारा से 34 का आ जाएगा। तो मैं अगर सेलिंग के अंदर बैठना चाह रहा हूँ और जब जब जैसे जैसे ये हाईज बन रहे हैं, अब देखें अब जैसे दोबारा 82 का हाई बना है। अब अगर 82 का हाई ब्रेक नहीं होता, सेकेंडरी हाई है, एक सेकेंडरी टॉप है एक तरह का, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे पॉइंट ऑफ से छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, 82 का सेकेंडरी टॉप बना हुआ वो नहीं ब्रेक हो पाता तो फिर आइडियली 34-32 का लेवल उसको मैं देखूंगा। वहाँ की जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं बहरहाल जो सेलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे के अंदर और H1 के अंदर कल हाई पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड बेरिश साइड पे आ जाए। यही मामला सिल्वर के अंदर है। सिल्वर के अंदर 29.8 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस और दोबारा 29.7 तक मार्केट आई है तो वहाँ से रिजेक्ट हो गई है। और असल चीज़ क्या है कि अगर 28.3 से नीचे मार्केट हाफ एन आवर कैंडल क्लोज और ओपन कर देती है 3-2 से नीचे, बल्कि 4 ही कह लीजिए, 4 से नीचे अगर ओपन और क्लोज कर देती है कोई भी हाफ एन आवर कैंडल तो फिर मार्केट जो है वो 28.65 तक जा सकती है बड़े आराम से, बहुत आराम से जा सकती है। नैस्डैक अच्छा वीकली के ऊपर US30 डबल टॉप फॉर्मेशन आई है, प्ले करता है नहीं करता। प्रॉफिट टेकिंग आज हुई है रात में, लेट नाइट प्रॉफिट टेकिंग उस पर हुई है। तो दिस क्लियरली शोज़ के स्मार्ट मनी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल रही है। और क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था वॉल्यूम नहीं आ रहा, चाहे नैस्डैक की मूव है चाहे US30 की मूव है, इसके अंदर वॉल्यूम लो हो रहा है। हाई ज़रूर लग रहा है, वॉल्यूम लो हो रहा है, तो देयर इज़ अ क्लियर डाइवर्जेंस इन दैट। तो दिस मीन्स कि हाँ यार यहाँ से ये एरिया नहीं बनता। दूसरा उस्ताद जी आए थे तो उस्ताद जी आज बता गए GBP USD का 1.299 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है और अगर उसके आसपास कहीं आपको मिलता है तो ऊपर कैसल दे के लाजमी सेल कीजिए। 1.272 कैसल दे दीजिए, 3 कैसल दे देंगे, इतना बहुत 50-60 कैसल शुड बी इनफ। तो ये है जी मामला। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। बिटकॉइन वाले जो हैं वो सेलिंग में है, लेकिन वही चीज़ है कि जब तक ये 63 से ऊपर है, 63,000 से, तो आप यहाँ से बाय ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो गई है बिटकॉइन की और उसके बाद उसने ब्रेकआउट भी दिया। तो ब्रेकआउट का एक रीटेस्ट दोबारा से 64,200 तक हो सकता है और वहाँ से भी एक बाय निकल सकती है।
और 63 शुड बी एन आइडियल सपोर्ट, मतलब 63 के नीचे का एसएल होगा अगर 64,000 के पास या 64,200 के पास मार्केट आती है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। बिटकॉइन के अंदर ऑब्वियसली एसएल बड़ा होता है, बहुत छोटा एसएल इज़ ऑलवेज नॉट रिकमेंडेड कि जी बिल्कुल आप छोटा एसएल लगाएं, क्योंकि उसके हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट है ना, मार्केट में विक वगैरह थोड़ा बहुत किसी जगह ज़्यादा बायर इन्वॉल्व हो गए, बाइंग सेलिंग में सेलर या बिल्कुल कम हो गए और बायर ज़्यादा आ गए, या बायर ज़्यादा हो गए या सेलर बिल्कुल कम हो गए, तो उस चक्कर में विक थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। और तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा छोटा एसएल, क्योंकि अक्सर जो आप कहते हैं ना कि जी एसएल खाया और मार्केट नीचे आ गई, या एसएल खाया मार्केट ऊपर चली गई, तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि एसएल आपका बहुत छोटा होता है। तो यू हैव टू अवॉइड दिस। ओके जी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।